नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। अभी मैं टैरो टेबल में नहीं हूँ बिकॉज़ मैं एक रिक्वेस्ट आया था मुझे। मैं सेलिब्रिटी बोलने वाली थी। एक सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट आया था। ओह माय गॉड! मुझे याद ही नहीं रहता सब्सक्राइबर्स बोलने के लिए यार। ओके, सो जो रिक्वेस्ट था वो सिंपल था कि बर्थ डेट के हिसाब से पाइल ऑप्शन बना दे। और फिर जिन लोगों को भी पाइल ऑप्शन चाहिए उन लोग जस्ट रुक जाओ, फाइनली एंड में आपको मिल जाएगा पाइल ऑप्शन। इसके बाद में आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ सब चीज़ का स्टैम्प देने के लिए, बट अगर मैं नहीं दे पाई तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों, बिकॉज मैं नहीं दे पाई। अगर आप लोग ढूंढ सकते हो टाइम स्टैम्प, अगर आप लोग नीचे लिख सकते हो तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। ओके, सो वट एवर दिस इज द ड्रिल इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं 2 बॉक्स बनाई हूँ और फिर दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ तो अतरंगी नंबर्स लिख रही हूँ। अभी ये नंबर्स 1 से लेकर 31 तक का नंबर है। तो आपका बर्थ डेट जो भी है ना, वो बर्थ डेट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जस्ट द थिंग इज कुछ कुछ नंबर्स आए हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये सब लिखा था, अब मैं इसको वॉइस ओवर दे रही हूँ, ठीक है। कुछ कुछ नंबर्स आए हैं जो डबल डबल आए। पाइल नंबर 1 में भी आया, पाइल नंबर 2 में भी आया है। तो आप लोगों के लिए सिंपल सा मैसेज है, दोनों मैसेजेस चुपचाप देख लो। बट अगर आपको लगता है कि आपको पता नहीं क्या चूज़ करना है, सो अगेन आपका इंट्यूशन से भी पाइल नंबर 1 नहीं तो पाइल नंबर 2 से चूज़ कर सकते हो। सो इधर मैंने बहुत नंबर्स लिखे, उसमें से 16 नंबर जो था वो ऑलरेडी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में आ गया। आगे जाकर जो नंबर्स है विच इज़ लाइक 31 करके जो नंबर है वो पाइल नंबर 2 में थोड़ा बहुत उसमें उसका मैसेज ऐसा आ रहा है, बट मोस्टली जो मैसेजेस आ रहा है वो है पाइल नंबर 1 में, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ अ वॉइस ओवर मैसेज। अभी ये पूरा सा वीडियो देख लो। देखने के बाद आपको लिटरली पाइल ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो, मैंने पाइल नंबर 2 में 22 लिखा है, वो हैंड राइटिंग नहीं समझ रहा है ना। ओके, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। कप का ऑप्शन दे रही हूँ मैं। सो वो कप्स चूज़ कर लो। लाइक मैंने ड्रॉ किया है वो कप। इतना ज़्यादा हाई होप्स मत रखो, ठीक है। मैं एक्चुअल कप्स नहीं डाल रही हूँ। कभी तो मुझे एक्चुअल कप्स भी रखना चाहिए पाइल के लिए, ठीक है। मैं रखूँगी कभी तो। ओके, व्हाटएवर इट इज़। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये रहा नंबर 26। 27 तो पाइल नंबर 2 में ही आ गया है। 29, 30, 31 मैंने पाइल नंबर ओके 28। फिर हम पाइल नंबर 2 में ही, मतलब मुझे 31 का एक्चुअली वो फीलिंग नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रखूँ कहाँ पे नहीं, बट 31 मैंने पाइल नंबर 1 में लिखा एंड देन मुझे ज़्यादा फीलिंग 31 का पाइल नंबर 2 के लिए नहीं आया, बट दोनों के लिए आया, ठीक है। सो आपको समझा मैं क्या कर रही हूँ। पाइल 1 है, ये डायल लिखा है, देखो DILE P पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो अभी ये दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो, आपको जो सही लगता है वो। मतलब आपका बर्थ डेट के हिसाब से कौन सा बर्थ डेट पाइल 1 में जा रहा है, मतलब 1358 वाले बर्थ डेट पाइल नंबर 1 में जा सकते हैं, नहीं तो 21 2 4 पाइल नंबर 2 में जा सकते हैं। अब हम जाते हैं रेगुलर सेटअप पे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। एक्चुअली मुझे ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 और ये रहा पाइल नंबर 2, ठीक है। जो अंतरात्मा से चुन रहे हो वो चुनो। और फिर पहले मैंने बर्थ डेट के हिसाब से कार्ड्स आपको दिखाई दिए हैं। सॉरी, कार्ड्स नहीं, आपको ऑप्शंस दिखाई दिए। पाइल नंबर 1 क्या है, पाइल नंबर 2 क्या है। उसमें से 2 नंबर रिपीटेटिव हुआ विच इज़ लाइक पाइल नंबर 1 और 2 के लिए 16 और 31 के जो बर्थ डेट वाले हैं वो दोनों वहाँ पे ही है। एंड दिस कुड बी योर बर्थ डेट। आप खुद के बर्थ डेट पे देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और के बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही पूछना है कि क्या उनसे शादी होगी, या आपको पता है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है या फिर उनसे शादी होने वाली है, आपको पता है, सो लाइक यू कैन टेक मोर इनटू दैट अकाउंट्स। बट
इट्स अप टू यू, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है कि आपको खुद के बर्थ डेट पे देखना है, किसी और के बर्थ डेट पे देखना है, बर्थ डेट के ऊपर ही नहीं देखना है, सिर्फ कप्स के ऊपर देखना है, तो आपके ऊपर है, जो भी पायल आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए आपके लिए ये सही है, ठीक है। पायल नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके जीवन साथी है कौन, एंड जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सब। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब रील्स में अभी बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है ABCDEFU, वो मुझे चैनल सॉन्ग करके सुनाई दे रहा है, एंड देन इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट्स नॉट जस्ट पास्ट, आपका इंट्यूशन भी आपको बोल रहा है। देखो, जब मैं कार्ड शफल करी हूँ तो फिर भी मुझे एस ऑफ कप्स दिखाई दिया, विच इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ लविंग रिलेशनशिप, अ न्यू लव इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो डेथ, विच इज गिविंग मी अ मिक्स सिग्नल, विच इज लाइक आप तैयार हो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया ज़िंदगी लाइक नया लविंग रिलेशनशिप शुरू हो जाए, प्लस आप तैयार फील नहीं कर रहे हो कि मतलब अगर कोई नया भी आ जाएगा तो फिर भी दैट विल बी पेनफुल, दैट विल बी हर्टफुल, वैसा वाला एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके जीवन साथी है कौन। आपके जीवन साथी, इट्स मोर ओवर, ये रीडिंग आपके जीवन साथी पे नहीं आया है, शायद ये आपके स्पेसिफिक पर्सन पे आया है, ठीक है। तो आपके स्पेसिफिक पर्सन है कौन, आपको पता है पास्ट में उन्होंने कुछ आपके साथ धोखा किया था। अगेन, जैसे मैंने पहले ही बोला, मुझे वो चैनल सॉन्ग में ही फीलिंग आ रहा था दैट दिस डजंट फील लाइक यू आर रेडी फॉर लव, यू डोंट फील लाइक, सी देयर इज लव इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में प्यार है, एंड अच्छा मैरिज लिखा हुआ है जहाँ पे आपको स्टेबल फील होगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ना आप तैयार नहीं फील कर रहे हो उसके लिए। इट्स मैं आपके लिए कुछ एडवाइस भी लेने की कोशिश करूँगी पहले नंबर 1, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मतलब पास्ट में जैसा हुआ वही होगा, पास्ट में किसी ने चीट किया था तो वैसे ही चीटिंग आगे भी होगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैरिड है नहीं है, आगे जाके क्या ही उखाड़ लेगा मेरा मैरिज का लाइफ, मुझे नहीं पता, मेरा लाइफ अभी तक तो अच्छा नहीं गया, तो फिर अभी आगे जाके क्या अच्छा जाने वाला है, ऑलमोस्ट वैसा फीलिंग आ रहा है। बट अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब हम नहीं, वो लोग जैसे बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, जिस पे हमारा विश्वास रहता है, जो हम महसूस करते हैं, जो हम फ़ील करते हैं, वो मोस्टली हम लोग मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं। तो आप खुद से वैसे सेल्फ कन्वर्सेशन करोगे ना गाइस, सो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वज़ह से काइंड ऑफ वही चीज़ मैनिफेस्ट भी होकर आने वाली है आपके लविंग रिलेशनशिप में। अब ये रिलेशन मैरिज का जो कांच है वो शायद आपको अच्छा नहीं लगता रहेगा सुनने के लिए, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और नहीं लगना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट राइट। someone who is cheater या फिर someone who is double checking everything, someone who कोई ऐसा इंसान जिसको कुछ um, खुद का तो मतलब उनके ऊपर कुछ हम भरोसा नहीं कर सकते, बट स्टिल वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दैट इज सो लिटिल बिट ट्रिकी काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो मतलब इट्स लाइक खुद झूठ बोलते हैं लेकिन उनको लगता है कि दुनिया झूठ बोलती है, वैसे टाइप का एक पर्सन काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है मुझे पाइल नंबर 1 के लिए। एंड आई नो दिस दिस इज़ नॉट अ गुड रीडिंग, बट अंत में मैं आपके लिए एडवाइस निकालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ओह! क्या रहा था आप लोग दोनों के ज़िंदगी में कि ये इंसान पहले से ऐसे नहीं थे, पहले से उन्होंने ऐसे कुछ फालतूगिरी नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक, वही मेरे दिमाग में आ रहा है। वो पहले से बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही दिलदार इंसान थे, बहुत ही मदद करते थे, बहुत ही काइंड थे। उनका फेस में कुछ एक दाग रहेगा या कुछ, और वो फेस में दाग भी रहने दो, लेकिन फिर भी उनका ज़िंदगी में वो दिखाई दे रहा है कि मतलब वो हम्बल थे, ठीक है। In a way, it's a representation of having scar in your life, ठीक है। उनके ज़िंदगी में इतना कुछ ट्रबल्स हुआ था ना, इतना स्कार्स हुआ था ना,
कि उनको अपने आप वो दया था दूसरों के लिए, अपने आप वो मदद का भावना जगता था और फिर उनका ना वही चीज़ जॉब पे भी रिफ्लेक्ट करता था, उनका जॉब अच्छा था, कमाई अच्छी थी। क्या पता दिस दिस सडनली टर्न्ड आउट टू बी द पास्ट एंड यहाँ पे देखो दिस इज़ आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे कार्ड्स के साथ पहले कभी। मतलब अगर कोई कार्ड के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे याद रहता है, कोई एक नाइट का कार्ड्स में हुआ था ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेंबर। बट ये देखो, ये कार्ड भी थोड़ा-सा इट्स लाइक थोड़ा फट रहा है या कुछ उसका कलर निकल गया कुछ ऐसे एंड दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव कि मतलब उनके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था ना, जिसकी वजह से वो बहुत ही दयालु थे। क्योंकि उनको पता था कि प्रॉब्लम्स क्या होता है ज़िंदगी में और मदद का कितना ज़रूरत पड़ता है और मदद करना सिर्फ़ दूसरों को अच्छा फ़ील कराएगा और फिर अगर अच्छा फ़ील कराते हैं तो अच्छी बात है एंड ऑल दैट। सो ऑल्सो लाइक कब से भी मुझे ये एक फ़ीलिंग आ रहा है कि इतना हद तक वो मदद करते थे ना कि सुबह-सुबह आपको कप्स ऑफ कॉफ़ी देना, आपको पूछना कि आपका दिन कैसा जा रहा है, इमोशनली खुश रखना। आप लोग दोनों इमोशनली खुश भी थे, बट सडनली कुछ तो हो गया आप लोग दोनों की ज़िंदगी में व्हिच आई विल सी व्हाट हैपेंड। कुछ तो हो गया दैट इज़ लाइक represented by tower movement which is like a low key energy because ये bottom of the deck में था and I think कि इसका कोई significance है यहाँ पे but हम देखते हैं it's like कुछ तो change हो गया जो बहुत ही हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ जो प्लान किया था वो चीज़ नहीं हुआ, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत लाइक एग्जैक्टली सो जो प्लान किया था वैसा नहीं हुआ और कुछ अलग ही हो गया एंड देन अभी चाहिए तो कि चीज़ें बदल जाए, चीज़ें आगे बढ़ जाए या फिर कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ तो हो हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज़ हम लोग स्टक फ़ील कर रहे हैं और स्टक फ़ील करते टाइम कहाँ का हैप्पी मैरिज यार, कहाँ का हैप्पी मैरिज? इट्स जस्ट ओके, दीज़ आर काइंड ऑफ द एडवाइस, ओके? तो इसीलिए शायद स्पेसिफिक पर्सन आ गया था, ओके। अभी जो पर्सन है ना, पर्सन ए पर्सन बी दोनों जो भी इन्वॉल्व है ये रिलेशनशिप में या फिर ये कनेक्शन में क्योंकि मुझे रिलेशन का वाइब ज़्यादा आ रहा है गाइस, दिस इज़ नॉट द वाइब ऑफ फ्यूचर स्पाउस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये फ्यूचर स्पाउस भी है, अगर आप लोग दोनों का मैरिज भी हो गया तो फिर भी यही सेम चीज़ लागू होती है। अभी हम लोगों को क्या लगता है कि लाइक कभी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, कभी तो लाइफ वापस बदल जाएगी, कभी तो लाइफ वो हैप्पी मैरिज वापस आ ही जाएगा बिकॉज़ हम लोग पहले हैप्पी मैरिड कपल थे तो फिर अभी फिलहाल क्यों नहीं हो सकते? लाइक कभी तो अपने आप चेंज हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी चेंज कि मतलब जो भी टावर मूवमेंट हुआ है या फिर जो भी हैंगमैन वाला स्टक फीलिंग बोल रही हूँ, स्टक जो फील कर रहे हैं हम वो अभी के लिए ही है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन लेकिन एंजल्स क्या बता रहे हैं पता है आपको? ये चेंज है, ऐसा नहीं कि ये चेंज नहीं है, बट ये चेंज हमारी मदद से होगा। मेरे स्ट्रेंथ के वजह से ये चेंज होगा। मैं जितने लाइक स्ट्रेंथ क्या होता है गाइस? स्ट्रेंथ ये नहीं होता कि मतलब डिनायबिलिटी ऑफ ट्रुथ में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। डिनायबिलिटी इज़ लाइक द वीकनेस का एनर्जी। जब हम लोग कोई सच्चाई को डिनाई करते हैं ना कि मतलब नहीं ये तो हुआ ही नहीं है, ये सच नहीं है, यू you नो know? कि मतलब दिस पर्सन whoever this person is, no they are good person, ये अच्छे ही person हैं। I don't think they would do something like this या फिर even if they have done it they were not in their right state of mind or anything। हम लोगों को ना खुद को बोलने के लिए ये सब कहानी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है या फिर नहीं ये सब चेंज हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो हम लोगों को ऐसा अच्छा लगता है सुनने के लिए खुद के मन से कि मतलब हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा, हैप्पी मैरिज वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम लोगों को डुबा भी रही है। हम लोग जब तक सच्चाई नहीं देखते, जब तक हमारे सच्चाई का प्रॉब्लम्स नहीं देखते तो फिर हम सॉल्व क्या करेंगे? प्रॉब्लम दिखेगा तभी तो सॉल्व करेंगे। इसीलिए डिनायबिलिटी इज़ नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। जितना हम सच से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं उतना कुछ नहीं होने वाला है एंड एंजल सिर्फ यही बोल रहा है सामना करो सच्चाई की, करेक्ट? स्ट्रेंथ, सच्चाई का सामना करो
एंड देन आपका जीवन बदलेगा, ठीक है। एंड देन ये जो लाइफ चेंज है, दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज कि मतलब क्या चेंज है भगवान अभी तक नहीं बता रहे आपको, लेकिन लाइफ चेंज होगा फॉर श्योर। इज इट द लाइफ दैट यू विल हैव विद दिस पर्सन? क्या इसी पर्सन के साथ आपका लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है, या आपका सिंगल लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है, या आपको कोई और इंसान मिलेंगे, या आपको जॉब में बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है? दैट्स अगेन इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ सीक्रेट, एंड एंजल्स आपको अभी तक बताएंगे नहीं और फिर बताना नहीं चाहते गाइस। क्यों बताएं? आई डोंट नो ये चीज़ क्यों बताएं। एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद का लाइफ डायरेक्ट करो। वेट अ सेकंड। यस, यस, एग्जैक्टली। आप खुद का लाइफ डायरेक्ट करो और आप खुद के डायरेक्टर बन जाओ। आप खुद का मतलब साइड रोल नहीं, मतलब आप खुद के लाइफ के राइटर बन जाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एंड देन यू टेक द इनिशिएटिव एंड देन चेंज दिस होल थिंग। द टेबल्स विल ओनली चेंज इफ यू पुश इट। फिजिक्स में हमने सीखा था ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगने पर ही कुछ एक चेंज होता है, एंड दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स that you are waiting for yourself. You are the one who will change your life. Pan number one. This is what it is. This is the only thing that you need right now. You are the motivation of your life. आप ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो, आप ही खुद को ठीक कर सकते हो, आप ही खुद को खुश कर सकते हो, आप ही खुद का जीवन बदल सकते हो। दैट्स इट। एंड ये एडवाइस मैंने एडवाइस सोच कर नहीं लिया था, अपने आप एडवाइस आ गई। लेट्स सी, एंजल्स बता रहे हैं कुछ और कार्ड्स भी लेने हैं, सो लेट्स सी कौन से कार्ड्स आएंगे। दिस न्यू बिगिनिंग, दिस न्यू चेंज विल ब्रिंग a much more stability in your life. I don't know, something that is truthful as well. Yeah, something related to marriage. Wonderful. तो आपके मैरिज लाइफ में आपका लाइफ अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अगेन मैं जैसे बोल रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स इज अ बिग सरप्राइज। मैरिज के लाइफ में आपका लाइफ अच्छा जाएगा। मे बी यू आर गोइंग टू मैरी समवन एल्स, और मे बी यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन, हु नोस, ठीक है। लेकिन ये जो मैरिज है ना, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे वाला फीलिंग नहीं आएगा कि मतलब यू नो वो प्रॉब्लम्स होते ही चीज़ें बदल गई, वैसा टाइप का फीलिंग्स नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, दिस इज वेरी स्लो रिलेशनशिप। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी इस पर्सन के साथ में भी कभी कभी हम लोगों का जो रिलेशनशिप डायनामिक है ना, वो चेंज होता है। एक ही इंसान के साथ भी हमारा रिश्ता रहेगा ना, तो भी वो चेंज होने का चांसेस है। तो अगर ये चेंज भी हो रहा है ना, तो स्लोली चेंज होगा। और अगर न्यू बिगिनिंग हो रहा है ना रिलेशनशिप का, तो भी न्यू बिगिनिंग भी स्लोली होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सडन हैप्पीनेस मिल जाएगा या फिर सडन कुछ, बट स्लोली ग्रेजुअली आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसे घाई महसूस होगा कि मतलब काश जल्दी मिल जाए, काश जल्दी हो जाए सब कुछ, बट वो घाई को ना हावी मत होने दो खुद के ऊपर। अपना वो जो बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग को थोड़ा सा ये करो, क्या बोलते हैं, विश्वास करो उस पर। कुछ तो है ना, कोई तो टाइम पे एक लिखा है, कुछ एक चीज़ का कुछ ना कुछ टाइम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री को बढ़ने के लिए मिनिमम 5 साल लगते हैं कि नहीं? ट्री से फल आने के लिए, अगर मैंगो ट्री मैंने डाल दिया तो उसको फल आने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं? ऑफकोर्स टाइम लगेगा। तो हर एक चीज़ का एक टाइम रहता है। अंदर हम लोग कितना भी घाय करे, वो घाय होती नहीं है। और कभी कभी क्या हो जाता है, हम घाय करने के चक्कर में ना खुद ही के हाथों से खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि घाय मत, वो जो घाय वाला फीलिंग है ना, उसको खुद पे हावी मत होने देना, ठीक है। यू आर द क्वीन। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स करके एक कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में। अगेन यू आर द क्वीन, ठीक है। स्पेशली दिस इज मैसेज फॉर फीमेल्स आउट देयर, विच इज लाइक कि मतलब आप अथॉरिटेटिव हो। ऐसे नहीं कि मतलब आपका कंट्रोल में लाइफ है नहीं, इनफैक्ट आपके लाइफ में आप ही हो जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर खुद के लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई नो राइट नाउ इट माइट, अभी फ़िलहाल आपको ऐसा फील होता रहेगा कि ऐसा नहीं है। ऑन द कंट्री मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है।
दिस इज़ ओनली बिकॉज़ कि हमने हमारे सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया। सच्चाई को एक्सेप्ट करके खुद का लाइफ बदलो। सच्चाई से भागकर लाइफ बदलने की कोशिश ना करो। 3 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। द हार्ट ब्रेक, जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो मेंड हो जाएगा, ठीक है? जो दिल दुखा था वो हील हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हार्ट ब्रेक तो होता ही है, कभी ना कभी हम लोगों को कुछ किसी ना किसी चीज़ का बुरा लगा ही है। लेकिन हम लोग अभी ठीक भी तो हुए, राइट? बचपन में अगर कुछ चीज़ का बुरा लग जाता था, तो अभी आगे जाके हम बड़े होते-होते अभी सुधर गए। हम लोगों को समझ में गया कि मतलब हाँ, अभी वो जो दर्द था वो अभी मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। सो वैसा वाला फीलिंग, लाइक आप हील हो जाओगे, आपको इमोशनली हीलिंग मिल जाएगा। पेज ऑफ कप्स, दिस रिप्रेजेंट्स कि आप लोग दोनों के बीच में डीप कन्वर्सेशन होगा, ठीक है? जहाँ पे एंड दिस इज मोस्टली द एनर्जी ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है? जो भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, डीप कन्वर्सेशन होगा उस इंसान से। ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा किसी लोगों के लिए ये तुरंत ही बहुत ही पैशनेट कन्वर्सेशन हो जाएगा। आप लोग दोनों को एक दूसरे का लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ही हावी हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। आप लोग दोनों का जो रिश्ता है इन जनरल वो बहुत ही तेज़ी से चेंज होगा, एंड देन दिस रिलेशनशिप डायनामिक विल चेंज इनटू समथिंग मोर, समथिंग ट्रू, ठीक है? ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता बहुत ही अच्छे से बदल जाएगा इन अ वे कि आपको महसूस होगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ सच्चाई है। एंड इस बार मुझे खुद को दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अभी सब कुछ असल में ठीक है। एंड उसके बाद आपकी जो मैरिज है वो हैप्पी मैरिज हो जाएगी। द स्टार डिवाइन टाइमिंग के भी बारे में बोलता है, बट गुड ब्लेसिंग्स, गुड ओमेन के भी बारे में बोलता है ना। हैप्पी मैरिज ऑब्वियसली, हैप्पी रिच मैरिज, एंड जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था या फिर जो भी प्रॉब्लम्स था वो सब सुधर जाएगा। बिकॉज अभी आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है गाइस। थोड़ा सा झगड़ा रहेगा, डिसएग्रीमेंट्स रहेगा कि मतलब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट दैट्स ओके, वो हर एक के लाइफ में, हर एक के मैरिज में होता ही है। जस्ट आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करो कि इंट्यूशन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, एंड अपने आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो न्यू बिगिनिंग में, न्यू बिगिनिंग में भी स्मूथली जाएगा। हाँ, यस एग्जैक्टली, टेम्परेंस, एक स्मूथ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कोट कर रही हूँ बिकॉज आपको एंजल्स मदद करने वाले हैं ये रिश्ते में। फोर ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, द एम्परर, वंडरफुल। जो सेवन ऑफ सोर्ड वाले इंसान थे वो एम्परर में बदल जाएंगे, इफ आई एम राइट, आई एम राइट, ओके। उनका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, उनमें बहुत ही ठहराव आ जाएगा। उनको सडन ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, अभी जो मेरा लाइफ है वो स्टेबल है। वो स्टेबिलिटी मन के अंदर आ जाएगी। या एग्जैक्टली। बट ये चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत टेंशन मन में रहेगा। भगवान से प्रे करो, यू विल बी फाइन। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड ही बता रहा है, भगवान से प्रे करो, यू विल बी फाइन। क्या ये रिलेशनशिप एकदम ओनली हैप्पी हैप्पी रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। कोई भी रिलेशन ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कोई भी रिलेशन पैदा नहीं होता, लेकिन कोई भी रिलेशन ऐसा है नहीं जहाँ पे सिर्फ हैप्पी हैप्पी है। एकदम परफेक्ट इंसान के साथ भी रहेंगे ना तो भी हम हैप्पी हैप्पी करके रहेंगे नहीं। देयर वुड बी सम डिसएग्रीमेंट्स, देयर वुड बी सम फाइट्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे
आप लोग दोनों एक दूसरे के किंग ऑफ कप्स हो, मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो। और आप लोग लाइक चाहे पूरा दुनिया ढूंढ लो कि कौन एल्स हु एल्स कैन बी दिस काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट इन माई लाइफ, लेकिन आपको कोई मिलेगा नहीं। मैजिशियन, द हीरो, what you can do is manifest being the hero of your life. Manifest being the hero of your life, मतलब इमेजिन करो कि आपके वजह से ये पूरा जो रिलेशन का प्रॉब्लम्स है वो सुधर गया, वो सॉल्व हो गया, और नेचुरली सॉल्व हो ही जाएगा। मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि इट्स डन। समथिंग इज देयर, समथिंग इज मोर टू कम। यस, जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट। There's much more than this, guys. There's much more than this. Wow. This might be मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगी अगर मैं कंफ्यूज सच्ची नहीं हूँ, but this won't be a surprise. वो मैं बताने वाली थी। This won't be a surprise if this is like a twin flame connection. Like a twin flame मतलब थोड़ा सा कार्मिक रिश्ता भी है आप लोग दोनों का। कार्मिक मतलब हमेशा बुरा बुरा कर्मा नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्मास है जो आप लोग दोनों एक दूसरे के लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लाओगे। इन अदर वर्ड्स, योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स विल बी वन ऑफ द मेन रीज़न कि आप लोग दोनों का फाइट्स होगा, आप लोग दोनों को डिफेंसिव फील करना पड़ेगा, आप लोग दोनों को थोड़ा हर्ट होगा एंड ऑल दैट, दैट्स नॉर्मल। बट एट द एंड ऑफ द डे this person is a part of you and you are the part of this person, and then like it's almost twin flame vibes ही समझ रहा है मुझे। Are you guys twin flame? I don't know. The Hierophant. आप लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाओगे, और अगर आपकी शादी होनी है या फिर अभी तक हुई नहीं थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे होगी। Hierophant. Like I can see them proposing you, या फिर यू प्रपोजिंग देम, आई डोंट नो, बट मुझे रिंग दिखाई दे रहा है, सो आई थिंक कि यहाँ पे ही आप लोग दोनों का प्रपोजल होगा, और यहाँ के बाद से आप लोग दोनों का एक न्यू जिंदगी शुरू होगा, which would be a very nice and calm life. There would be a lot of reflection that you could do, ठीक है, ये इट्स लाइक एन एडवाइस फॉर यू कि अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है खुद के ऊपर तो कर सकते हो, कि मतलब that will only help you. And divine feminine power, which is also representative कि मतलब आप लोग दोनों का शादी के एकदम तुरंत बाद आप लोग दोनों प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। Empress is the energy of pregnancy, and your life cannot be more happy with the Ten of Swords in the bottom of the deck. Your life cannot be more happy with that. What is happening? Is that it? No? How many more? I don't know. Let's see. कुछ एक मैसेज है जो नहीं आया है अभी तक। जब तक आप प्रेग्नेंट हो ना, यू विल फील वेरी गुड, एंड आप में से बहुत जन हो जो लोग प्रेगनेंसी के टाइम इंटीमेट हो जाओगे आपके पर्सन के साथ, एंड देन ऑल्सो यू विल फील गुड, या चाहे आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया रहेगा ऐसे करने के लिए, आई डोंट नो। And then this new beginning will happen, and I have a feeling कि you know बेबी हो जाएगा आपको, राइट? मतलब
इट्स मोर लाइक अ नर्स गिविंग आउट अ बेबी टू यू, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे। सो 9 महीने के बाद बेबी हो गया, एंड बेबी के जो भी डिसीजंस है कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से स्कूल में लेके जाना है, या फिर उसके ऊपर सब फाइट्स होगा। एंड न स्कूल भी नहीं, बट लाइक आप लोग अगर बाहर जा रहे हो और फिर किसी एक इंसान को बोला था आपने डायपर लेने के लिए, लेकिन उस इंसान ने डायपर नहीं लिया, तो आप लोग दोनों का अगेन झगड़ा हो जाएगा कि क्या है, इतना इरिस्पॉन्सिबल क्यों, डायपर लेने का था, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो झगड़ा सॉल्वेबल भी रहेगा कि मतलब आप लोग जस्ट मेडिकल शॉप में भी जा सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट बाय द डायपर्स यू नीडेड, बट फिर भी आप लोग दोनों वो चीज़ पे झगड़ा करोगे, और आप लोग दोनों एक दूसरे को मदद भी करोगे। आप लोग दोनों का लाइक पैशनेट रिलेशनशिप है। मतलब अगर गुस्सा कर रहे हो तो फिर बहुत तेज़ी से गुस्सा कर रहे हो, और लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे के अलावा रह नहीं सकते। आप लोग दोनों को एक दूसरे का साथ ही चाहिए, टुगेदर फॉरएवर। जैसे ही मैं बोल रही थी तो फिर मुझे इन्फिनिटी साइन दिखाई दिया, विच इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टुगेदर फॉरएवर वाला एनर्जी, अगर आपको पता है इसके बारे में तो। तो गम में खुशी में तेरा साथ ज़रूरी है। ये बारिश है पौधों के, कोई ख्वाहिश है छुप छुप के, ये साजिश है पौधों के, कोई ख्वाहिश है छुप छुप के, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, हवा कुछ हाले हाले, बोले क्यों दूरी है बिरहे में आए। तो वो वाला चैनल सॉन्ग आपके लिए। This would be the 3 of you happiest people on earth, and also आप लोगों को नहीं समझ रहा है कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग दोनों का मेथड अलग रहेगा बेबी को लेकर कि बेबी को कैसे ट्रीटमेंट देना है, बेबी के साथ स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं रहना है, एंड ऑल दैट। सो उसमें भी आप लोगों का झगड़ा हो सकता है, विच इज़ लाइक नहीं बेबी के साथ हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, नहीं बेबी के साथ हम लोगों को वैसा करना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो बेबी के पर, नहीं मुझे गुस्सा करना ही चाहिए बिकॉज फिर बाद में बेबी समझेगा नहीं। सो लाइक यू वुड हैव अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स इन दैट एरिया एज वेल, बट ऑल्सो द फीलिंग कि मतलब आई एम द राइट my way is the right way when it comes to babies. But then also soon you will move on from these fights and all, because ultimately आप लोग दोनों का ध्यान जा रहा है बेबी के ऊपर कि मतलब अरे यार बेबी इज हर्ट, आई डोंट वांट बेबी टू बी हर्ट। आप लोगों का 80 साल तक का काच आएगा क्या? मतलब मैं एंजल्स को बीच बीच में पूछ रही हूँ बाय माई सेल्फ, मतलब इज इट डन, इज इट डन, इज इट डन, बट एंजल्स आर लाइक नो नॉट डन, और लो काच, और लो काच, और लो काच, एंड आई एम लाइक व्हाई। ओके, 2 of swords, आप लोग दोनों इट्स लाइक न्यू पेरेंट्स ना, सो आप लोग दोनों कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज द राइट वे टू डू विद दिस। स्पेशली बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि उसका खुद का स्कूल रहेगा एंड ऑल दैट, तो आप लोगों को वो एक फीलिंग रहेगा कि मतलब यार अभी मैथ का ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं समझ रहा है ये मैथ का क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। स्पेशली 5th स्टैंडर्ड में या फिर उससे बड़ा कुछ रहेगा तो, एंड टीनेजर हो जाएगा जब बड़ा बच्चा, तभी आप लोग दोनों का वो एक फीलिंग रहेगा कि मतलब अरे यार ये बच्चा हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, बट ऑल्सो यू आर हैप्पी प्राउड फॉर दैट बेबी, बट ऑल्सो यू आर स्कैर्ड कि मतलब बिल्कुल भी ये आपका सब कुछ बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड अलोंग विथ क्वीन ऑफ सोर्ड, या तो ये बच्चा जो है वो मम्मीज बॉय या मम्मीज गर्ल रहेगी, नहीं तो आप लोग दोनों को 2 बच्चे लोग रहेंगे और फिर दोनों लड़कियां रहेंगी, और दोनों एक दूसरे के साथ ही दोनों बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही
इंटेलिजेंट है, बहुत ही लेवल हेडेड है। उन लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन लोगों को खुद का राइट्स पता है। एंड उन लोगों को लाइक वो समझदार है उन लोग, ठीक है? वो मैं बता रही हूँ, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि मतलब व्हाट इज़ लाइफ एंड हाउ टू डील विथ लाइफ। एंड स्पेशली उन लोगों में से कोई तो है जो बचपन से ही फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको। एंड फिर बाद में, एंड बाय द वे, ये क्वीन ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड मैंने बोला कि दो बच्चियां रह सकती है, बट डोंट टेक इट एज लिटरल जेंडर, ठीक है? कभी कभी उनका पर्सनालिटी वैसा रहेगा एंड उनका जेंडर वैसा नहीं रहेगा, तो जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे लो। बट हाँ, either which ways they are going to do a lot in their life। मतलब उनका लाइफ चेंज होने वाला है एंड उनका लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी विद their लाइफ, टू बी वेरी फ्रैंक। इवन दो लाइक उन लोग सिंगल है, उन लोग अकेले हैं। एक बहुत ही पढ़ाकू है, बहुत ही मेहनती है। दूसरा थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में रहेगा। लेकिन हाँ, एक इंसान जो है वो पॉलिटिक्स का सब कुछ उसको समझ में आ गया है। फैमिली ड्रामा या फिर क्या बोलते हैं, जो रिलेटिव्स का जो पॉलिटिक्स वगैरह रहता है वो सब। ऑफ कोर्स आप लोगों की फैमिली में नहीं दिखाई दे रहा मुझे, सो कहीं पे तो कुछ तो है जो उसको समझ में आ जाता है। अगर आप में से कोई तो है जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा एंड ऑल, सो दिस इज द बेबी हु अंडरस्टैंड्स एंड देन takes care of you as if they are older than that of their age। ऑलमोस्ट मुझे वो वाइब जा रहा है सुपर नेचुरल्स का। अगर आपको सुपर नेचुरल्स पता है, तो सुपर नेचुरल्स का वाइब जा रहा है, विच इज द फीलिंग कि मतलब दो, एक मिनट, फीलिंग कि मतलब दो भाई जो है ना, वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं और वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। और फिर यहाँ पे ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स आया, विच इज गिविंग मी द आइडिया कि किसी को 3 बेबीज भी होंगे, नहीं तो ट्रिपलेट्स भी होंगे। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। नहीं तो उनका कोई दोस्त रहेगा जो उनके घर पे आएंगे। अगेन नो जेंडर बेस्ड मैसेजेस, जस्ट मैसेजेस। एक कार्ड और फ्लिप हुआ, ये कार्ड फ्लिप हुआ, 3 ऑफ कप्स। वाओ, such a surprise। I think every cards are coming out again। हाँ, 3 ऑफ कप्स इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रेंड्स एज वेल, तो उनका फ्रेंड कोई तो आएगा, आप लोग उनका फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। 10 ऑफ sword which is what, कोई एक, I don't know, oh man। ओके, जिनको भी ये नहीं सुनने का, थोड़ी देर के लिए ईयरफोन्स निकाल दो, कुछ ट्रिगरिंग मैसेज हो सकता है। ओके, फैमिली में से किसी का तो ईयरफोन्स निकाल दो, मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाती हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं सुनना तो थम्स अप दिखाऊंगी तो फिर ईयरफोन्स डाल देना। ओके, फैमिली में से कोई तो है जिनका डेथ हो जाएगा एंड देन दैट वुड बी अ वेरी ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर द बेबीज। एक्चुअली अभी जो लाइफ है ना वो बेबीज के साइड से दिखाई दे रहा है। दे आर नाउ टीनेजर्स, यंगस्टर्स, they are doing, one of the baby is doing job, one is, एक बेबी जो है वो खुद का जॉब कर रहा है, यू नो, उनका खुद का मेहनत चालू है। दूसरा जो बेबी है ऑन द कॉन्ट्री, उनका फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। मेकिंग श्योर सब लोग ठीक तो है ना, वो बहुत ही बात कर, मतलब दूसरों को बात करके दिलासा देना, दूसरों को बात करके बनाए रखना। मतलब अगर कोई रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल फैमिली में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से because of the loss, in the bottom of the deck we have 5 of cups।
बिकॉज ऑफ द लॉस कि मतलब सैडनेस जो हुआ है अभी का इवेंट की वजह से, तो अगर सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है, सब लोगों को गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, तो एक जो इंसान है वो सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए देखेंगे और उनको दिलासा देने के लिए देखेंगे, एंड ऑल दैट, एंड वो काइंड ऑफ वर्क भी करेगा। 10 of Cups विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव कि मतलब वो वर्क करेगा, सब लोग हैप्पी हैप्पी रहेंगे, एवरीथिंग विल बी हैप्पी, it will be like a new beginning. Very soon there is a new beginning for the baby's life. Ace of Sword, which is almost representative कि किसी की तो शादी की बात हो रही है। अगर आपको एक ही बेबी है तो फिर उसी की शादी की बात हो रही है, नहीं तो बहुत सारे बेबीज है तो उनके शादी की बात हो रही है। एंड वो बहुत सारे रिश्ते को रिजेक्ट किए जा रहे हैं एंड मूव ऑन किए जा रहे हैं। इट्स लाइक ये वाला नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं आया एंड ऑल दैट। Page of Wands. I don't know what this represents. I need to clarify. Okay, so I think the parents, आप में से कोई तो एक अपने बच्चे को बताएंगे कि मतलब this is a tough job to find the person, right person for marriage and all that. And आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करवाऊंगी या करवाऊंगा, I don't know. But this is the energy I'm receiving. जो energy मुझे मिल रहा है वही मैं बोल रही हूँ. And the Wheel of Fortune, which is like suddenly किस्मत बदल जाएगा, suddenly चीज़ें बदल जाएंगी, and फिर बाद में Six of Sword, आप लोग move on करोगे किसी चीज़, again a new beginning, right? एक चीज़ और फ्लिप हुआ है, वो move on करेंगे and one of the babies will actually fall in love with someone. किसी से तो उनको प्यार होगा एंड वो शायद बताने वाले हैं फैमिली को, सबको, मतलब मुझे इस इंसान से प्यार हुआ है। और but that's a new beginning, that's a good one. सेवन सुनाई दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो आप में से कोई 7 में बॉर्न रहेंगे, 7 मतलब जुलाई, नहीं तो 7th डेट, 7 life path number. Now we are in a complete different era, guys, but yeah, the person, whoever, जिससे भी आपके दूसरे बच्चे को प्यार हुआ है, they are kind of rich. See, मैं वही सोच रही थी, कोई किंग नहीं आया एंड सारे क्वींस ही आए. I think this is like almost perfect couple for one of your child. Okay, but Queen of Sword के लिए ये perfect लग रहा है, मतलब I don't know. बट एक बहुत ही आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार वाले जो बच्चे हैं ना, उनको ये पसंद आए, जो अगेन समझदार है बट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, पैसे, मनी एंड ऑल दैट, उनको पता है कि कैसे पैसे कमाना है, उनको पैसे में अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो शायद उनके फैमिली ने भी उनको सिखाया रहेगा, या फिर हेरिडिटरी मनी भी रह सकता है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स विच सेज के उनको बहुत अच्छे से बात करने के लिए पसंद है, और फिर ये इंसान इज़ नॉट द पर्सन जो, ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, शिवलरियस पर्सन है, सामने सामने बात करेंगे, अगर उनको बताना है कि वो आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो तो फिर वो आपसे मिलकर आपसे बात करेंगे ना, ऐसे नहीं कि मतलब चैटिंग पे बात करेंगे या क्या। द वर्ल्ड विच काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स कि ये रहने के लिए बहुत ही दूर है, ठीक है, कोई और कंट्री में शायद रहते हैं।
इट्स समथिंग रिलेटेड टू ब्लड एज वेल. उनका मेडिकल हिस्ट्री से कुछ संबंधित कुछ रहेगा. आई डोंट नो, बट समथिंग रिलेटेड टू ब्लड. कुछ ऐसे बुरा न्यूज़ नहीं है, अच्छा ही न्यूज़ है. मे बी यू विल थिंक कि मतलब दे आर प्योर ब्लड, दे आर द क्यूटेस्ट पर्सन. Okay. The moon, which represents, हाँ ये this is a good person. And जो भी blood related है, that is also like a surprise. कि मतलब वो अभी angels नहीं बताएंगे क्या है क्या नहीं. Oh, Three of Pentacles in reverse. That is giving me the idea कि ये इंसान family नहीं बन सकते, which is like इनको baby नहीं होगा, baby conceive नहीं होगा. बट ये थोड़े से मजाकिया भी हो सकते हैं. मेरे को ना डैनी गंजालस का सॉन्ग सुनाई दे रहा है, विच इज़ हेल्प लेट मी गो. सो आई थिंक कि आप में से कोई तो है जिनको ये सॉन्ग रेजोनेट होगा. द डेविल, आई वांट टू क्लैरिफाई फॉर द डेविल एंजल्स. जस्टिस. ओके, सो किसी के तो मन में ऐसा आएगा मतलब अरे यार दिस इज नॉट राइट. वाई उनको बेबी क्यों नहीं हो सकते. अच्छा तो परिवार से है, अच्छे खानदान से तो है. बट देन आफ्टर सम टाइम आप लोग भी मूव ऑन हो जाओगे, विच इज़ लाइक ठीक है चल कोई नहीं. देर इज़ अ लॉट ऑफ मेथड्स टू हैव बेबीज. बहुत सारे बेबीज करने के तरीके हैं. मुझे अभी जस्ट क्या चैनल हुआ पता है गाइस. आई डोंट नो ये मेरा चैनलिंग है कि क्या, बट मुझे दिखाई दिया कि कोई तो एक ओल्ड पर्सन ये वाला वीडियो देखने वाला है. एंड उनका लिटरली उनका बेबी का लाइफ रिसाइट हो रहा है यहाँ पे उनके सामने. एंड देन दे आर क्राइंग. आई डोंट नो. 8 ऑफ कप्स विच रिप्रेजेंट्स कि मतलब वो फियर से मूव ऑन हो गए या शायद वो पर्सन से मूव ऑन हो गए. विल सी. बट हाँ वो फियर से मूव ऑन हो गए कि चल कोई नहीं. ओह माय गॉड, वो पर्सन से मूव ऑन हो गए. मतलब वो वाला पर्सन नहीं चाहिए बिकॉज उनको बेबीज नहीं हो सकता है. बट देन इट टर्न्ड आउट वेरी राइट. मैंने पहले ही आपको बोला था ना, मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड के लिए ये पर्सन दिखाई दे रहा है विच इज किंग ऑफ पेंटिकल्स. Oh man, this is so sad. Okay. So the devil, justice, 5 of cups in reverse, 8 of cups, which is like this is not. हाँ अभी समझा. This is not right. I want to have grandkids or something. This is not justice. I want justice. मुझे justice चाहिए. चल कोई नहीं, हम मूव ऑन करेंगे, दूसरे लड़के को देखेंगे. दूसरा लड़का देखा या लड़की, अगेन दिस इज नॉट जेंडर बेस्ड, दूसरे पर्सन को देखा जिससे वो इंसान शादी कर सकते हैं. एंड दिस इज बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर योर बेबी.
हाँ। ये कार्ड शफल करते टाइम मुझे दिखाई दिया था, बट ये गिरा है रिवर्स में, विच इज रिप्रेजेंटेटिव कि दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मी। मतलब मैं इसके लिए ताकतवर हुई नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इसके लिए मैं करेज भी क्यों रखूं। एंड डिवोर्स होने के लिए शायद टाइम नहीं लगेगा इस इंसान के साथ, बिकॉज यहाँ ये इंसान के साथ रिश्ता रखना ही बहुत बहुत मेहनत का काम है। लाइक शायद हर दिन ये इंसान सोचता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। या एग्जैक्टली, डिवोर्स हो जाता है आपके बेबी का, एंड देन उनका एक न्यू शुरुआत हो जाता है, विच इज़ आई डोंट नो, विच इज़ वेयर दे आर सिंगल। ऑल्सो दे आर, वो सिंगल है लेकिन वो सैड भी है, बिकॉज जो उनको पसंद था वैसा नहीं हुआ, और फिर शायद दूसरे इंसान का ऑलरेडी शादी हो गया रहेगा, और अभी ऑलरेडी उनका शादी किसी और के साथ हो गया है, और फिर उनको अगेन हैप्पीनेस का कुछ होप नहीं है, विच इज द सन। क्या होप रहेगा। एंड 6 ऑफ wands, किंग ऑफ wands, फिर वो पॉपुलर हो जाता है, दूसरों से दोस्ती करने लगते हैं, उनको कोई और इंसान मिल जाता है, एंड उनको उनके साथ एक नया शुरुआत हो जाता है, उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है जो पहले मोटिवेशन था नहीं। देखो सीधे 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 wands आए यहाँ पे, तीनों wands आए आफ्टर 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands इज डीमोटिवेटेड, वांट टू बी अलोन, अकेले रहना है, मुझे किसी से कुछ डील नहीं करना है, वैसा वाला एनर्जी। आई होप एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग, नहीं तो मेरा पोपट हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, अभी भी मैंने कार्ड शफल किया लेकिन फिर भी बॉटम ऑफ द डेक में द सन है। आई हैव अ फीलिंग कि इसके साथ उनकी वापस शादी हो जाएगी। ओके, सो मैंने चेक किया, दिस इज रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज फाइन। इज इट डन? इज इट डन? इट्स नॉट डन, आई डोंट नो व्हाई। ओके, एंड फिर क्या, ये आपके बेबी का स्टोरीज हो गया, आई डोंट नो व्हाई। दे आर अराउंड इन their 30s or 40s now, by the way. Yeah, it is finished, it is done. एंजल से मैंने 3 बार कंफर्म करा के लिया। Angels are saying this is done, this is finished. Mostly this is the person they are going to get married to, which is like their second marriage, but their third person they are going to fall in love with. Oh man, this was such a tiring energy, guys. Because यहाँ पे सिर्फ आपका एनर्जी नहीं आया, आपके टू बी वेरी फ्रैंक, आपका आई थिंक शादी होते होते किसी और से शादी, मतलब आपके पर्सन से वापस शादी हो जाती है, वैसे टाइप का एक फीलिंग है। एंड देन फिर बाद में यू नो आपके बेबीज हो जाते हैं, बेबीज का लाइफ कैसा है, लाइक सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया यहाँ पे। कितने सारे कार्ड्स हैं, आप भी देख सकते हो गाइस। ओह माय गॉड, टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपने ये वीडियो पूरा देखा क्या, और आप में से कौन किसको ये पूरा पूरा रेजोनेट हुआ। बिकॉज मतलब आप में से कोई तो है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिनका ऑलरेडी बोलते हैं ना शादी हो गया है, एंड या तो आप लोगों का आई डोंट नो, आप में से कोई तो है जिनका मुझे एनर्जी आया था, विच इज़ लाइक वेरी ओल्ड, एंड देन दिस इज द बेबी स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आई डोंट नो व्हाई। माय गॉड, इसको पहले शफल करती हूँ एंड फिर इसको शफल करती हूँ। कोई यहाँ पे ओल्ड लेडी या फिर ओल्ड पर्सन है क्या जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके बेबी के लिए? लेट मी नो दैट एज वेल। या क्या आप लोगों को वो बेबी का स्टोरी रेजनेट हुआ? क्या रेजनेट, कौन सा पार्ट रेजनेट हुआ आपको? आप वो बताओ। जस्ट लाइक दैट यू हैड अ स्पेसिफिक पर्सन इन योर लाइफ, वो रेजनेट हुआ, या
आपकी शादी ऑलरेडी हो सकती है, वो रेजनेट हुआ, या आपके बेबी का स्टोरी, आई डोंट नो, यू टेल मी. ओके, this was a lot and I seriously didn't expect something like this. Okay. I know I'm complaining, but I'm really tired. Okay. इतना ही था गाइस. अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप नीचे मुझे ईमेल कर सकते हो. अलविदा. जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, नहीं तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 वो बोर्ड से चुना है जहाँ पे आपका बर्थ डेट दिखाया गया है, सो उनके लिए ये रीडिंग. लेट्स सी. अगर आपको पता नहीं था कि मैंने बोर्ड में बर्थ डेट लिखा है, सो जाओ चेक करो. इट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग. सो ये वाला पिक अ कार्ड दो ढंग से हुआ है, विच इज़ लाइक पिक अ कार्ड के लिए हमने ऑप्शंस दिया है आपको, और बर्थ डेट का ऑप्शन भी दिया है कि मतलब अगर आपका बर्थ डेट सो एंड सो तारीख में आता है, सो पाइल नंबर 1, नहीं तो सो एंड सो तारीख में आता है तो पाइल नंबर 2. सो मज़ा वाला रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के जीवन साथी है कौन, आप लोगों का कहानी क्या रहेगा, एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, सो आपके जीवन साथी राइट ऑफ द बैट कोई एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही बड़बड़ू है, हो सकता है, नहीं तो एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ही दिल से बात करते हैं. ठीक है, उनका इमोशनली वो बहुत ही बात करते हैं, और फिर ओके, राय का पहाड़ बनाते हैं बोलता है ना. आई एम सो सॉरी, बट वही एनर्जी मुझे आ रहा है. इट्स नॉट लाइक दे आर वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, उनका इमोशंस कुछ ज़्यादा है नहीं, बट अगर कुछ भी हो गया रहेगा ना उनके लाइफ में, सो दे विल, वो बहुत ही लाइक बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि हाँ तुम्हें पता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ये चीज़ फोकस नहीं हो रहा है. हो गया था बीच में, अभी क्या हो गया, फोकस तो हो जा. अरे यार ठीक है, जाने दो, आप लोगों का किस्मत खराब है. गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो मैंने श्री कृष्णा को साइड में रख दिया. ओए, एंड इसको लेते टाइम मैंने रिवर्स में लिया था, लेकिन अभी लेते टाइम अपराइट में आ रहा है. ओके, सो सब लोगों को अलग अलग मैसेज रेजोनेट होगा. अभी भी ये चीज़ आई मीन लाइक हो क्या रहा है यहाँ पे. हाँ अच्छा ठीक है, इसको एक ही कार्ड लाइक ये करना है. ठीक है, 2 कार्ड्स को हम इसमें फोकस नहीं करा सकते, एक ही कार्ड को फोकस करा सकते हैं. सो दैट्स द बेसिक रूल ऑफ थंब राइट नाउ. आई हैव नो आइडिया व्हाई. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है लाइक मेटाफोरिकली कि मतलब वो अगर आपके साथ है तो फिर वो आप ही को लाइक इम्पोर्टेंस देंगे और किसी को नहीं. ठीक है, पेज ऑफ कप से अगेन बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ करना, बट इमोशनली बातें करना, और जो भी इमोशंस है वो सब बताना, बट अगेन देयर इज़ नॉट अ बिग इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ हुआ है. स्पेशली या तो ये रहेगा, नहीं तो वो ऐसे किस्म के इंसान रहेंगे जिनके लाइफ में हुआ रहेगा कुछ पास्ट में. ठीक है, उनको कुछ फैमिली चीज़ों के लिए वेट करना पड़ा रहेगा. ठीक है, बिकॉज वेटिंग दिखाई दे रहा है, बट समथिंग रिलेटेड टू फैमिली भी दिखाई दे रहा है, तो फादर का अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ा, या फिर कुछ नहीं तो फैमिली का कुछ अगर फिनेंस रिलेटेड कुछ रहेगा ना, तो फिर भी उधर उनको वेट करना पड़ा. हो सकता है कि उनको जॉब के लिए अगेन अप्रूवल रिलेटेड समथिंग, जॉब, फिनेंस, मनी, फादर. मुझे नहीं लगता मनी एंड मदर इश्यूज कुछ हुआ है, लेकिन हाँ हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट हाँ वेट करना पड़ा रहेगा. एंड देन अगेन उनके पास्ट में किसी ने तो उनको हर्ट किया, कुछ तो डिसीव किया, बट मेनली मुझे बेस्ट फ्रेंड वाइब्स आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी उनके लाइफ में हुआ है. ठीक है, तो जेन्युइनली उनके लाइफ में कुछ हुआ भी रहेगा. ठीक है, विद द पेज ऑफ कप्स ओवर हियर, बट एज ऑफ कप्स इन रिवर्स यही बता रहा है कि उनका जो इमोशंस है वो ज़्यादा ऐसे नहीं, लाइक सॉरी, उनका भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं है, या इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट यही बताते टाइम यहाँ पे भी दी हाई प्रीस्टेस आया है उनका इंट्यूशन के बारे में. सो अगेन जैसे मैंने बोला था कि जब मैं कैमरा इश्यूज को फिक्स कर रही थी अबाउट द फोकसिंग एंड स्टफ, तो ये अपराइट हो गया था, एंड
बीच में 2 मिनट के लिए। सो आई हैव अ फीलिंग कि यही कुछ-कुछ लोगों के लिए वैसे भी रेज़ोनेट होने वाला है कि मतलब किसी के जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है और उनका इंट्यूशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सो दोनों है उनके अंदर, ठीक है? सो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, आपको पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। हुँ। बट मेनली यहाँ पे उनका पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपकी कहानी आई है कि आप लोग दोनों की मुलाकात कैसे होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स से आप किसी इंसान से मिलते हो, आप किसी इंसान से बातचीत करने लगते हो एंड फिर वही बातचीत करते-करते आप लोगों को अच्छा लग जाता है। वो फर्स्ट डे कन्वर्सेशन, फर्स्ट वीक कन्वर्सेशन जैसे भी है, पहले जो बातचीत रहती है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बट देन आप लोग दोनों में से ऐसा किसी का दिमाग नहीं जाता है कि मतलब हाँ, ये पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस हो सकता है या क्या। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप लोग दोनों ऐसा सोच रहे हो कि मतलब दिस इज़ नाइस एंड ऑल, ठीक है, अच्छा तो लगा उनसे बात करके, बट ठीक है, चलो अभी हम मूव ऑन कर लेते हैं। मेबी दैट वाज़ अ समथिंग, मतलब वो दिन में कुछ रहेगा जिसकी वज़ह से मुझे बात करने के लिए अच्छा लगा। फिर आप लोग ना फिर उनके बारे में सोचने भी लगते हो कि मतलब हाँ, कुछ तो था उस इंसान में, हाँ, मतलब कुछ तो स्पेशल था उस इंसान के बारे में। सो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे उस इंसान का याद आ रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। एंड अगेन ये चीज़ फ़ोकस नहीं हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? उम, हाँ, हो गया। गुड। सो आप लोग इंतज़ार करते हो, थोड़ा-सा वेट होने के बाद, ऐसा नहीं कि आप लोग सब लोग एक्टिवली इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के बारे में। अम, थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है कि आप लोग दोनों वेट अ सेकंड, व्हाट इज़ दिस? जजमेंट, द हर्मिट एंड 7 ऑफ wands, ओके। ओके, थोड़ा इंतज़ार के समय पर ना आप लोगों के लाइफ में क्या होता है बोलेंगे तो आप काइंड ऑफ कुछ जजमेंट रिलेटेड विच इज़ लाइक फैमिली इश्यूज़, फैमिली पॉलिटिक्स, एंड देन कुछ आई हैव अ फीलिंग सम जायदाद रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। सो वो उस चीज़ से या तो आप लोग डील करते हो, नहीं तो वो डील करते हैं। आपके लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि मतलब ये क्यों हो रहा है एंजल्स, आप मुझे बताओ। बिकॉज़ यहाँ पे भी एंजल कार्ड है एंड देन यहाँ पे हर्मिट कार्ड है व्हिच इज़ लाइक रिप्रेजेंटेटिव कि खुद सोचना कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों होना था। एंड ऑल दैट एंड देन फिर भी आप लोग लेवल हेडेड रहने की कोशिश करते हो, फिर भी आप लोग लाइक आपका खुद का जो रेगुलर जॉब है वो जाने की उधर जाने की कोशिश करते हो, लाइक वो सारी चीज़ें भूलने की कोशिश करते हो, नहीं तो फिर भी आप लोग लाइफ मैनेज करने की कोशिश करते हो, बट स्टिल लाइफ मैनेज करने के लिए नहीं होता बिकॉज़ आपको डिफेंसिव फील होता है, आपको लगता है कि लोगों ने आपको कॉर्नर किया, आपके फैमिली मेंबर्स ने, नहीं तो समथिंग रिलेटेड टू जॉब आपको कॉर्नर फील होता है। आपको लगता है कि मतलब कोई आपको समझने वाला नहीं है, सब लोग आपको जज करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे जजमेंट भी आया है। बट मेन एनर्जी यहाँ से आ रहा है व्हिच इज़ दी 7 ऑफ wands कि मतलब आपको हमेशा खुद को लाइक आप लोग मेहनत तो कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा लाइक अम, प्रूव करने का ज़रूरत पड़ रहा है कि मतलब नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मैं देखो मैं मेहनत कर रही हूँ। आपका रिपोर्ट्स है इन ऑफिस एंड ऑल, सम अगेन समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ठीक है? तो हो सकता है कि ऑफिस का पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। बट हाँ, वही टाइम पे आप लोग काइंड ऑफ आप लोगों को पता है कि आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको हर्ट किए जा रहे हो और फिर लोगों को कोई तो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं या कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि मतलब आपने कुछ गलत किया है एंड ऑल दैट। स्पेशली ड्रिंक्स रिलेटेड फॉर सम ऑफ यू कि अगर आपने कभी कुछ ड्रिंक किया था और फिर ड्रिंक में कुछ बोल दिया था किसी को, सो वो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कोई तो, आई डोंट नो। बट हाँ, वो वाला एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आई थॉट कि कुछ एक चीज़ रेज़ोनेट नहीं फ्लिप हुआ। ओके, सो इसके बाद क्या होता है आप लोगों की ज़िंदगी में? फ्यूचर्स पास्ट रिलेटेड इसके बाद क्या होता है आप लोगों की ज़िंदगी में? हाँ, आई हैव अ फीलिंग बिकॉज़
यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया था। आई हैव अ फीलिंग कि मतलब कोई तो आपको मैसेज करता है वही टाइम पे, एंड जो मैसेज करने वाला इंसान रहता है, दिस माइट बी दिस पर्सन, बट देन ये कार्ड आया नहीं है, वो बैक बिहाइंड बॉटम ऑफ द डेक में था। बट नो मैटर व्हाट, नो मैटर क्या होता है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आपका जो दिल है दैट इज़ वेरी प्योर, विच इज़ वेरी नाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। देखो, दुनिया को खुद को करप्ट मत करने दो, यही चीज़ है, यही सच्चाई है। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का जो दिल जितना अच्छा रहेगा, लाइक हम लोगों को भी अच्छा लगता है, प्लस हमारे एंजल्स को एंड गॉड्स को भी अच्छा लगता है ना। सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो आपका दिल काइंड ऑफ करप्ट नहीं हुआ है, आपको हाँ बुरा लग रहा है, आप काइंड ऑफ थोड़े से टाइम से जा रहे हो जो थोड़ा टफ है एंड ऑल दैट, बट स्टिल आप अभी भी काइंड हो, जब भी किसी को भी ज़रूरत होती है आपकी, आप अभी भी उनको मदद करते हो। और वही टाइम फ्रेम के दौरान आप लोग दोनों की चैटिंग भी होती रहती है, बट वो चैटिंग का कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और लाइक आप लोगों को ऐसे कुछ लगता नहीं है कि हाँ चैटिंग तो चैटिंग, उसमें क्या इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। फिर आप लोग खुद के लिए सेल्फ कंपैशनेटली सोचने लगते हो कि हाँ यहाँ पे से तो कुछ होने से रहा, बिकॉज यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट आप सोचते हो। फिर अगर ये जॉब से रिलेटेड आप डिसाइड कर रहे हो कि मतलब अभी मैं जॉब चेंज करूँ क्या, जे चेंज करूँ तो कहाँ पे चेंज करूँ एंड ऑल दैट, नहीं तो हमारा मैं बिहेवियर चेंज करूँ क्या, नहीं तो एचआर को बोलूँ क्या, क्या आप लोग क्या कर सकते हो कि आपका खुद का लाइफ आप सुधार सको, वो वाला एनर्जी है। बट दिस इज़ मोर लाइक सेल्फ लव एनर्जी। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? एंड देन 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, यहाँ पे द लवर्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, विच इज़ लाइक प्यार की कहानी काइंड ऑफ शुरू हो चुकी है। What happens after 2 of wands continues? Like card शायद हाँ, आई हैव अ फीलिंग कि ये जो इंसान है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो शायद आपके वर्क एनवायरनमेंट में ही है, नहीं तो उनको पता है कि आपके लाइफ में पॉलिटिक्स क्या है एंड ऑल दैट। हाँ, तो शायद आप उनसे बात करते हो, बीच बीच में ना आप लोग दोनों मैसेजेस भी किए जा रहे हो, बट आप लोगों को कभी ऐसा आपने सोचा ही नहीं कि ये इंसान शायद यू नो लविंग के लिए सही रह सकते हैं, या फिर हम लोग दोनों के बीच में केमिस्ट्री हो सकती है। कुछ नहीं सोचा आपने, फॉर श्योर। बट यहाँ पे इट्स लाइक अ वेरी सडन ट्रांजिशन कि मतलब सडनली आप लोग दोनों को समझता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हो या क्या। अभी जिसको रेजनेट हो रहा है ऑफ कोर्स उनको रेजनेट हो ही रहा है। You don't have to do it alone. No. ओके, आई हैव अ फीलिंग कि मतलब आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि ये इंसान आपके लिए सही है, और आप लोग दोनों इस रिश्ते को एक ट्राई देते हो। या और आप में से कोई तो है जो एस्ट्रोलॉजी में जाकर नहीं तो टैरो भी हो सकता है, बट आई डोंट नो। बट मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस आ रहा है कि मतलब आप लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए देखते हो कि क्या आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए सही हो कि नहीं, या तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, नहीं तो खुद से एस्ट्रोलॉजी करके कैलकुलेट करके देखते हो कि क्या हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए सही है, और फिर आपको कुछ समझता है कि या तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड देन फिर आप सोचते हो कि हाँ वैसे भी लाइफ में थोड़ा सा वैसे भी प्रॉब्लम्स है, एंड देन मुझे अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आई डोंट हैव टू बी अलोन इन दिस जर्नी, राइट। एंड हार्ट ब्रेक के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि मतलब आई नो कि मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये इंसान सही है मेरे लिए, बट जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाता है हम लोग दोनों के बीच में, अगर ये इंसान लाइक सही नहीं निकलते हैं मेरे लिए, तो मैं इस इंसान को काइंड ऑफ छोड़कर अपना ज़िंदगी एक नया शुरू कर दूँगी विद द डेथ कार्ड, व्हिच इज़ लाइक ब्रेकअप।
एंड आप तैयार रहते हो कि मतलब आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, एंड वो मेंटालिटी से आप ये रिश्ते में जाते हो। आपको लाइक ऐसे लवी डवी फीलिंग्स नहीं आ रहा है, आप लोग दोनों को ऑन द कॉन्ट्ररी बेस्ट फ्रेंड फीलिंग्स भी रहेगा, बट लवी डवी करके ऐसे कुछ फीलिंग्स नहीं। आप लोग दोनों हैंग आउट करते हो, डेटिंग के लिए जाते हो। हाँ, और फिर वर्ल्ड से दो चीज़ें दिखाई दे रही है, या तो वर्ल्ड चेंज हो गया आपका, आपका दुनिया पूरा बदल गया, ठीक है, एंड टेम्परेंस विच इज सेइंग कि मतलब सडनली ये सब एकदम नेचुरल लग रहा है, एकदम नॉर्मल लग रहा है। अगर यही टाइम पीरियड के दौरान गाइस, पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसको फोकस होने के लिए क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं समझ रहा है। अरे यार फोकस होना भाई। हाँ, शिट। ओके, आई एम एंग्री एंड आई एम लाफिंग, बट मैं लाफ नहीं कर रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ, आई एम नॉट। ओ गॉड, किसी किसी का हंसने का कोपिंग मैकेनिज्म रहता है, मेरा तो वो है ही, बचपन से है, ठीक है। सो लाइक अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा है, इट्स ओके, फॉरगेट इट, यू नो। ओके, ओ मैन, देखो वापस हम शुरू हो गए। इसको लाइक इसने ठान रखा है, फाइल नंबर 2 के लिए तो हम लाइक फोकस में आएंगे नहीं, तुम कुछ भी उखाड़ लो, नहीं आना है मुझे। एनी विच वेज, टेम्परेंस बता रहा है कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है ना, सडनली एक फ्लो में जाता है, या फिर आपका लाइफ फ्लो में जाता है। लेट मी सी, आपका लाइफ फ्लो में जाता है। अभी ये फोकस हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। ओके, एक और एनर्जी मुझे आया, हर फेस इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, सडनली आई सी सॉन्ग, वो चैनल हुआ मुझे। तो वो सॉन्ग में बताया गया है कि देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड्स कि दूसरी जो एक लड़की है, उसमें एक पावर है, एक नर्चरिंग पावर है, एक लाइक लिसन टू दैट सॉन्ग, वो वाला सॉन्ग सुन लो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो। सो वो जो सॉन्ग है ना, इट्स ऑलमोस्ट द पावर ऑफ डिवाइन फेमिनिन, एक्नॉलेजिंग द पावर ऑफ डिवाइन फेमिनिन, कि मतलब हाँ, लड़कियां सिर्फ लुक्स की नहीं होती, या लड़कियां सिर्फ घर बैठने के लिए नहीं होती, या फिर लड़कियां सिर्फ कुछ लाइक लड़कियां भी सीईओ बन सकती है, या फिर लड़कियां भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, या फिर लड़कियां भी लाइक उन आपका इन अदर वर्ड्स लाइक मेंटालिटी एकदम पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, एंड देन आपको लाइक बहुत ही अच्छा लगने लगता है फाइनल नंबर 2। या एंड आई हैव अ फीलिंग कि इसमें थोड़ा बहुत उस इंसान का भी, आपके फ्यूचर्स पास्ट का भी कुछ एक हाथ है, एंड देन वो भी आपको मदद कर रहा है। बट हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर का भी कुछ एक प्रॉब्लम था। आपके एक्स पार्टनर, अगर आप लड़की हो स्पेशली, तो फिर आपके एक्स पार्टनर जो है वो बार बार बोलते थे कि मतलब तू तो लड़की है, तू ही क्या करेगी, तू तो लड़की है, बदनामी है इस दुनिया में, या कुछ भी, आई डोंट नो। आपके एक्स ने ऐसे कुछ बोला रहेगा जिसकी वजह से आपका मेंटालिटी थोड़ा चेंज हो गया। बट अभी ये पर्सन के साथ आपको रहकर समझा कि नहीं, मैं लड़की हूँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग, मैं लड़की हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लेसिंग टू दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट इन अ सेल्फिश वे, हाँ, इन अ गुड वे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड अगेन, कि मतलब जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमा नहीं सकती, जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकाउंट्स नहीं समझ सकती। सो वो एक पावर आ रहा है आप लोगों के अंदर। टेन ऑफ सोर्ड, सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड फिर बाद में जस्ट बिकॉज ये इंसान ने आपको आपका वर्थ समझा दिया, आप लोग दोनों को समझ में आता है, या फिर आपको समझ में आता है पॉइंट नंबर 1 कि ये इंसान आपके लिए सही है, और आपको काइंड ऑफ शायद ख्याल आता है कि शादी करना चाहिए इस इंसान से, बिकॉज आप उनके उसके बारे में बात करते हो इस इंसान से, या तो ये नहीं तो आप लोग दोनों की शादी हो जाती है, एंड देन शादी होने के बाद आप लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हो। जस्ट व्हाट कि हाउ मच स्ट्रेंथ यू गेव मी, आप अपने पर्सन को बताते हो कि आपने मुझे कितना ताकत दिया, आपने मेरा पूरा ज़िंदगी बदल दिया इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू।
कि शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा पूरा ज़िंदगी बदल दिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने मेरा पूरा ज़िंदगी बदल दिया। आप मेरी किस्मत हो, आप मेरी गुड लक हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा मेरा ज़िंदगी बदलने के लिए। लाइक आपने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, आपने बहुत ही सिंपल एक्ट किया, एकदम काइंडनेस के साथ आपने मेरे साथ पेश आया, और उतना ही था, और फिर मेरा ज़िंदगी पूरा बदल गया। और फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब क्यों आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। लेकिन जितना हो सकता है मैं आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगी। जितना हो सकता है मैं आपको वो सारी खुशियाँ वापस देने की कोशिश करूँगी, इवन दो वो खुशियों में मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ेस करना हो या फिर एडजस्ट करना हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार में हम लोग वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करते हैं ना, सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है। Four of Pentacles, which is saying money related issues once again. थोड़ा सा मनी रिलेटेड इश्यूज हो जाएगा आफ्टर मैरिज। शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको सेविंग्स नहीं हो रहा है बराबर, जो आपने सेविंग्स के लिए प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप में से कुछ लोग उनका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा, विच इज़ लाइक म्यूचुअल फंड्स में ज्वाइन करना या फिर स्टॉक करना, आई डोंट नो, बट हाँ आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है। एंड आप लोग जगल करोगे, लाइक डबल टाइम मेहनत, विच इज़ पार्ट टाइम जॉब भी करना या फिर दो जो जॉब करना या फिर जितना भी जॉब कर सकते हो उतना करना, ताकि आपको एटलीस्ट स्टेबिलिटी मिल जाए, ताकि आपको एटलीस्ट उतना पैसे मिल जाए जितना आपको ज़रूरत था, और फिर आपको वो मिल भी जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 2। फिर बाद में आप लोग दोनों की एक नई शुरुआत हो जाएगी, आप लोग दोनों का एक नया घर हो जाएगा, या फिर आप लोग कहीं पे तो हनीमून के लिए जा सकते हो। है ओके गाइस, अगर आप लोगों को आगे का मैसेज नहीं सुनना है, सो थोड़ा सा ट्रिगरिंग मैसेज हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मैसेज हो रहा है। सो अगर आपको नहीं सुनना है तो ईयरफोन्स निकालो, मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊंगी, तभी आप ईयरफोन वहाँ पे डाल दो, फिर तब तक बहुत ही अच्छे मैसेजेस रहेंगे, आई होप सो। ओके, बट यहाँ पे अच्छा ईयरफोन्स निकाल दो अभी। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, इट इज़ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थोड़ा सा चीटिंग वाला सीन होगा, नॉट नेसेसरली लाइक चीटिंग, ठीक है, क्योंकि चीटिंग मतलब मैंने एक वीडियो देखा था टेडेक्स पे अबाउट चीटिंग, जो चीटिंग क्या है, सब लोगों का डेफिनेशन अलग है चीटिंग से रिलेटेड। कोई अगर किसी और के साथ फिजिकल संबंध बना रहा है तो वो चीटिंग बोल सकते हैं, नहीं तो कोई किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है तो वो उसको चीटिंग बोल सकते हैं, नहीं तो कोई कोई चीटिंग बोलता है, कोई किसी से दोस्ती कर रहा है तो वो चीटिंग जैसा हो गया या फिर कुछ। तो इट्स नॉट नेसेसरली 100% चीटिंग, मुझे वैसा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ चीटिंग मुझे दिखाई दे रहा है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड आई नो आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि हाँ तो फिर मैं इस इंसान से शादी ही नहीं करूँगी, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मैं ब्रेकअप कर लूँगी या फिर कुछ। आई डोंट नो, बट हाँ समथिंग रिलेटेड टू कन्फ्यूजन। आई होप दिस इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन यू टू, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा था, मैं फ्लर्ट भी नहीं कर रहा था। सो कोई कोई लोग बहुत ही सेंसिटिव रहता है, देखो मैं उनमें से हूँ, ठीक है तो फिर मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। कोई कोई लोग बहुत ही सेंसिटिव है कि मतलब अगर कोई इंसान मेरा पार्टनर किसी और से बात भी कर रहा है तो फिर भी ओ माय गॉड इज देयर समथिंग, मतलब वो एकदम इनसिक्योर वाला फीलिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ हुआ है यहाँ पे, बिकॉज द टू ऑफ सोर्ड भी आना एज अ क्लैरिफायर फॉर 7 ऑफ सोर्ड, विच इज रिप्रेजेंटेटिव कि मतलब आप लोग दोनों का झगड़ा होगा, क्योंकि I don't know why, because 7 minus 2 is 5 and 5 of sword is also like झगड़ा and all.
क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि कोई चीटिंग कर रहा है और फिर दूसरे इंसान को लग रहा है कि नहीं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, बिकॉज़ देयर इज़ अ बिग कन्फ्यूजन, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, वैसा वाला एक फीलिंग। इवेंचुअली आई हैव नो आइडिया कि मतलब आप लोग ये इश्यू से मूव, अच्छा हाँ, थम्स अप, जिन लोगों को भी आना है वो लोग आ जाए। आई हैव नो आइडिया कि आप लोग ये वाले इश्यू से कैसे मूव ऑन करोगे, बट ऑल आई नो इस कुछ तो हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में, लाइक आप लोगों को फाइनेंस रिलेटेड जो भी आप लोगों ने कभी से सपना देखा था, वो फाइनेंस का आप लोगों को फल मिल जाएगा और फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग जाएगा, आप लोग दोनों नेचुरली खुश हो जाओगे और खुशी में आप लोग दोनों मूव ऑन भी कर लोगे, विच इज़ लाइक जो हुआ सो हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या वो सच था कि नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। बट मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज़ हो भी सकता है कि दैट वाज़ लाइक माय ओन मेंटालिटी। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, कि मतलब आप लोगों का मैरिज जो है वो एकदम ही खुशहाल हो जाएगा, आप लोग दोनों बहुत ही खुश रहोगे एक-दूसरे के साथ, यू विल बी like there would be no problems at all in future. I know this is very weird, I don't know, for me मेरे लिए थोड़ा सा weird है, because this issue को आप लोगों ने address नहीं किया, आप लोगों ने बात नहीं किया उसके बारे में, and then आप लोगों ने suddenly move on किया। I think कि दूसरा जो भी person है वो निकल गए रहेंगे, या फिर आप लोगों को इवेंचुअली समझा रहेगा कि दिस वाज़ जस्ट अ कन्फ्यूजन, नहीं तो उन लोगों को इवेंचुअली समझा रहेगा कि दिस वाज़ जस्ट अ कन्फ्यूजन, बट व्हाटएवर दैट वाज़, आप लोगों ने सोचा कि मतलब पास्ट था, पास्ट को पास्ट में रखते हैं, एंड देन मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा, लाइक मुझे सब सब चीज़ की एकदम जवाब चाहिए, ऐसा नहीं है। दैट इज़ इट, मतलब मिस आप लोग लाइक लेट गो कर लेते हो वो पूरे इश्यूज़ को, आप लोग दोनों लेट गो कर लेते हो वो इश्यूज़ को, एंड देन आप लोगों का जो उसके बाद से मैरिज है, दैट विल बी वेरी वेरी हैप्पी मैरिज गाइस। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप लोगों की एक बेबी भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स है ना, सॉरी थ्री ऑफ पेन सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, विच इज रिप्रेजेंटेटिव माँ, पिताजी और बच्चा। तो आप लोगों का कोई बेबी भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बट अगर नहीं तो फिर भी इसके बाद आपका बेबी हो जाएगा सडन सम अदर डे, सम अदर टाइम, बट दिस इज योर आफ्टर मैरिज लाइफ एंड दिस इज हु योर फ्यूचर स्पाउस इज, एंड हाउ आप उनसे हाउ विल यू मीट दैट पर्सन। ओके, अभी मैं हिंदी में बोलती हूँ वापस ये चीज़। ये आपके जीवन साथी कौन है, आप लोगों की मुलाकात कैसे होगी, आप लोगों की कहानी क्या है, और आप लोगों का शादी के बाद का थोड़ा बहुत ग्लिम्स मैंने बता दिया। अगर इससे अलावा आपको लग रहा है कि आपको और इन डेप्थ रीडिंग चाहिए, नहीं तो आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इन द ईमेल आईडी, नहीं तो मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। गाइस अगर मैं इंस्टाग्राम में रिप्लाई नहीं कर रही हूँ ना, तो मुझे ईमेल ही कर दो। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पे मैं लाइक ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं करती, बट वहाँ पे आप ईमेल कर लाइक मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और वहाँ पे भी हम लोग दोनों आपके लिए पर्सनल रीडिंग देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड पर्सनल रीडिंग का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही वीडियो रहेगा, बट दैट विल बी अ प्राइवेट लिंक, कि मतलब जो लिंक मैं आपको दूंगी ना, वो लिंक को कोई और देख नहीं सकता, वैसा लिंक रहेगा। सो वेरी पर्सनल, यू नो, पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेट, कोई टेंशन नहीं है। सो इतना ही था रीडिंग। अलविदा।